हम भैया कुछ नहीं कह रहे। 27 में बीजेपी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, चाहे कुत्ते को बताया है दे देंगे। बीजेपी का कार्ड होना चाहिए, उसको कुत्ता खड़ा है। तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर हमारे साथ बहुत कुछ करे ना करे, हमें बीजेपी को वोट देना है। भाई क्यों देंगे? हम देंगे, हमारी मत है, हमारी इच्छा है। बाबा तो बिल्कुल बिंदास, बाबा घस कोई नहीं है भाई। हम बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद। बाबा जैसा कोई नहीं, ना बाबा जैसा सरकार कभी थी भविष्य में, न बाबा जैसी सरकार कभी आएगी, न बाबा की जैसी सरकार कभी हो पाएगी। बाबा को मैं चाह रहा हूँ 2000 अगले आने वाले इलेक्शन में बाबा प्रधानमंत्री बने। बाबा मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं, बाबा डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। राशन सबको मिल रहा है, 4 किलो अनाज किसी को लेना नहीं है, उसके लाइन लगाना है, उसके बाद योगी मोदी जी को गाली देना है। अगर इतना अपने ऊपर एटीट्यूड कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्यों जा रहे हैं गल्ला लेने? न जाएं, अपने घर का खाएं, अपने घर का कमाए खाएं। अखिलेश बहुत अच्छे हैं। सनातन धर्म पे उन्होंने गोली चलवाई थी, लाठियाँ बरसवाई थी, तब कोई बोलने नहीं गया। और आज जब योगी बाबा सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, किसी की माँ बहन की बेटी की इज्जत बच रही है, जो कोई भी छेड़खानी कर रहा है उसे डायरेक्ट फांसी या इनकाउंटर डायरेक्ट हो रहा है, तो ये सरकार खराब है। और उस समय जितने भी साधु संत थे उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी, तो वो सरकार बहुत अच्छी थी। और ये सरकार खराब है। चाचा क्या नाम हुआ? शिववरण मिश्रा। मिश्रा जी, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ, क्यों? कुछ भी हो, आ रही है उनकी सरकार। वो जनता के समझ से अच्छे हैं बस। अच्छा, जो सुरक्षा करे वही अच्छा है। अच्छा सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा है? है, सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षित है? क्या बात कर रहे हैं आप? देख लो, हमको तो सुरक्षित नहीं दिखाई। नहीं, हमको सुरक्षित लग रहा है, तो हम जानते हैं सबको सुरक्षित है। सोच विचार बोले हो। सोच विचार बोले हन, सोच विचार बोले हन। हाँ, ऐसा तो नहीं बाबा के डर से बोल? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। मरना तो है ही है एक दिन। हाँ। किसी की डर नहीं है न। बाबा ने विकास किया है? हाँ, बाबा ने विकास किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारा विकास हमारे द्वारा किया गया। कुछ नहीं। अखिलेश यादव को ये भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और वोट को बेचा जा रहा है। कब्बो ना विकास है, हम तो नहीं बेचा है अपन वोट कब्बो। और ना कोई महान है, हम काम का महान है बस। अच्छा, हाँ, तो बाबा को लेकर आएंगे? हाँ, बाबा को लेकर आएंगे। तो बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? बाबा ने ऐसा कुछ कर दिया, हमारे जनेऊ का प्रभाव है, हम अपने जनेऊ पर चलेंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब जनेऊ बाबा के साथ है? हाँ, अखिलेश यादव तो दावे कर रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ कुछ है। भी हो, हम अपने कमल के फूल को नहीं छोड़ेंगे। कमल के फूल को देख रहे हैं या बाबा हाँ, को देख रहे हैं? नहीं, कमल कुछ भी हो, हम कमल का फूल देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मंदिर हम बनवाएंगे। कुछ नहीं, लोग परेशान हैं। कुछ नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं परेशान है। हाँ, तो बाबा ने ऐसा क्या किया? विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, खूब अच्छा विकास हुआ है, और अच्छा हमारे समझ से अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या क्या विकास हुए हैं? विकास बहुत से हुआ है। अमीर गरीब सबको, जो अमीर हैं, जो नहीं पाने लायक पात्र हैं वो नहीं पाते हैं, जो पात्र हैं वो पाते हैं, और सबको एक समान देखता है। ये तो भेदभाव कर रही है सर। नहीं, बुलडोजर कोई भी बुरा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। अच्छा, हाँ, उनका देख है, मतलब बुलडोजर तो सब पे चल रहा है। हम ही कोई मारे लागी तो हम अपन सुरक्षा करे खातिर त्या कुछ करबे करब भाई। बुलडोजर चलवाई ना, हाथा बाही कर तो कुछ। मायावती क्यों नहीं? हाँ? मायावती क्यों नहीं? मायावती कहीं जिन कहत रही कि तिलक तराजू तलवार जूता मारो इनका चाहे, तो का करी ना कहे, हम अपन जने वो खोई दे। हाँ, हाँ, विपक्ष कह रहा है कि बाबा से विपक्ष प्रदेश कुछ भी बदले। कहा है, हम नहीं कही थे। हाँ। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? हम भैया कुछ नहीं कह रहे। 27 में बीजेपी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, चाहे कुत्ते को बताया है दे देंगे। बीजेपी का कार्ड होना चाहिए, उसको कुत्ता खड़ा है। तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हमारे साथ बहुत कुछ करे ना करे, हमें बीजेपी को वोट देना है। भाई क्यों देंगे? हम देंगे, हमारी मत है, हमारी इच्छा है। सारा काम तो अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश कर ही दो। हाँ। अखिलेश तो करा शुरू करते हैं, बधाई बजवावत हैं। हाँ, उनके सबके ब्याह है, उन्हें हुआ था, हमारे सबके नहीं हुआ था। हाँ, अयोध्या में पंडित को टिकट दे दिया। दे दें पर ठीक है, दें तो ठीक है, जीते हैं वे, हम क्या करिए। हमें वोट बीजेपी को देना है। अच्छा, बाबा आएंगे? बाबा कस के ना आई है, कोई हिला ही ना पाई। सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा है, सब बढ़िया है।
हम आपन सुरक्षा बताए थे बाबा को वोट, जब देश को हमें नहीं जरूरत थी। इस सरकार में तो वोट खरीदे बेचे जा रहे हम काज नहीं ना, हम पैसा ले ही ना, हम जाई ना दे, हैं। वोट अपना है मत दे देंगे, बाबा को बात खत्म, बाबा को ही देते हैं। अच्छा, देश विरोधी सरकार है ये। जमन में रोजी विरोधी हुए हमार का कहले हैं, जब विरोध करबे न करब कोई, अपने घरे बैठा वोट डाल जाए बीजेपी, और क्या करें हम। हाँ, देंगे बाबा को। हाँ, ये युवा क्या कहते हैं, कौन आ रहा है 27 में? 27 में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है, बीजेपी के हैं, बस बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत युवाओं को रोजगार मिला है। लोग कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार किसी को नहीं मिला, मंदिर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को रोजगार मिला, काफ़ी आदमियों को रोजगार मिला। उसके बाद में बात रहेगी रोड की, तो रोड सरकार यहाँ ढूंढने नहीं आ रही है, रोड की कहाँ रोड अच्छी बने। सरकार का बजट आ रहा है, बीच बिचौलिया जो खा रहे हैं वो अपना जाने, वो जनता के हाथ में है, वो सरकार के हाथ में है। पंच प्रधान जो हैं वो यहाँ के जो सरकार, वो नियमित रूप से जो ग्राम समाज के सेवक हैं ये जाने, जिला पंचायत सदस्य हैं वो इनका कार्यभार देखें। सरकार अपने तरफ से बजट पैसा सारा कुछ दे रही है ग्राम सरकार के लिए। अब वो जिला पंचायत, वो तो उनकी गलती है, सरकार की इसमें गलती नहीं है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती की बात करें, सरकार की गलती नहीं है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार अपना कार्य अच्छा कर रही है, जो भी बिचौलिया हैं अपना काम खराब कर रहे हैं, तो इससे प्रभाव पड़ रहा है जनता पे। और उसके बाद में बात रहेगी रोड की, तो रोड जब यहाँ के लोग चाहेंगे तब रोड बनेगी, उसकी सरकार के हाथ में वो रोड नहीं है कि सरकार चाहेगी तब बनेगी रोड, वो जनता के हाथ में रोड है। जनता यहाँ से चाहेगी तो यहाँ के जो पंच प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी इत्यादियों के द्वारा ग्राम की रोड बन सकती है। वो योगी जी और मोदी जी रोड यहाँ की बनवाने नहीं आएंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है। जनता को गुमराह नहीं किया, जनता के गुमराह 2014 के पहले किया जा रहा था, जनता को गुमराह 2014 के पहले किया जा रहा था और 2017 के पहले किया जा रहा था। 2017 के बाद नहीं किया गया जनता को गुमराह। जनता सारी अपने आप में जागरूक है, सारी जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। जनता को इतना मालूम है कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ अपना मतदान करना है। जनता अपने आप में जागरूक है। भर्ती परीक्षाएं जो हैं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। तो 2000 अखिलेश की सरकार में, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार में 55 पेपर लीक हुए थे, उस पर कोई बात नहीं हुई। CBSE का पेपर लीक हुआ 2004 में, उस पर कोई बात नहीं हुई। 2014 के पहले काफ़ी पेपर लीक हुए। लोग बोल रहे हैं युवा रोजगार घूम रहे हैं, जितने युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ तैयारी करने बच्चे जाएंगे, वहाँ उसके बाद में रील खसकाएंगे, तब कैसे उनकी तैयारी बेहतर रहेगी? बताइए हमें, कौन से युवा रोजगार रहेंगे? अपना जो कमाएगा वो अच्छे से खाएगा, अच्छे से पढ़े लिखेगा, उसकी नौकरी लगेगी। ये कौन सी बात है कि युवा रोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं? बेरोजगार कैसे घूमेंगे? जब काम नहीं करेंगे, घर का काम नहीं करना है उन्हें, उसके बाद बोलेंगे बेरोजगार हैं। 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अंबानी थे सब, यहाँ इस समय बेरोजगार हो गए। बोल रहे हैं मंदिर के चंदा चोरी हो गया, मंदिर में चंदा 1 रुपया देना नहीं है, चंदा चोरी पे सवाल उठाना है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि क्या नाम है, मेरिट पे हमने पुलिस भर्तियां की थी, तो मेरिट पे बच्चे जो है बच्चों को जो है वंचित किया जा रहा है। तो वही तो अशिक्षित पुलिस भर्ती कर दिए थे, तो इसीलिए तो आज बच्चों के ऊपर पिटाई पड़ रही है। उस समय अशिक्षित भर्ती कर दिए थे, जिनका 65% था उनको भर्ती कर दिए थे, जिनका 95 है उनका हो नहीं रहा है। वो जो मेहनत करेंगे वो होंगे, यही बात है। और मेरिट पे हमें नहीं कह रहे हैं कि मेरिट पे उसमें भर्ती की थी, ये उनकी गलती है, वो इनकी गलती है कि मेरिट पे उन्होंने भर्ती कर दिया था बिना जानकारी के। तो मतलब विकास हुआ है? विकास काफ़ी हुआ है, बीजेपी की सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। और बाबा आपको कैसे लगते हैं? बाबा तो बिल्कुल बिंदास, बाबा घस कोई नहीं है भाई। हम बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद, बाबा जैसा कोई नहीं, ना बाबा जैसा सरकार कभी थी भविष्य में, न बाबा जैसी सरकार कभी आएगी, न बाबा की जैसी सरकार कभी हो पाएगी। बाबा को मैं चाह रहा हूँ 2000 अगले आने वाले इलेक्शन में बाबा प्रधानमंत्री बने। बाबा मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं, बाबा डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने मोदी जी के बाद। हमारा ये ख्वाहिश है, ये सपना है। बाबा जी हैं, बाबा जी हमारे हीरो हैं मान लो। तो युवा किसके साथ है? युवा योगी बाबा के साथ है, बाबा के बुलडोजर के साथ है। जो गलत करेगा उनके साथ गलत होगा। जो पहली बात ये है कि जो हमारी ये सरकार है बीजेपी की, एक समान भाव से सबको देखती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई बात हो सबको एक समान देखती है। अभी राशन की जल्दी कमी, मान लो गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत थी
उसके बाद में कोई भी दिक्कतें हैं तो समाज सबके लिए रहती है। ये नहीं क्योंकि वो सरकार की गैस सिलेंडर की दिक्कत थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो केवल हम लोगों को नहीं मिल रहा था। जितने भी मुस्लिम थे, हिंदू थे, और या फिर जितने भी नीच जाति के भी लोग थे, OBC ST SC, सबको नहीं मिल रहा था, हमको भी नहीं मिल रहा था। तो ये सरकार ये नहीं कि अगर सनातन धर्म वाली है तो केवल सनातन हिंदू धर्म वालों को ही देखे, जो नीच जात वाले हैं इन लोगों को ना देखे, सबको समान भाव से देखती है। 2,000 रुपये आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, रोड बन रही है उससे सब चल रहे हैं, राशन सबको मिल रहा है। 4 किलो अनाज किसी को लेना नहीं है, उसके लाइन लगाना है, उसके बाद योगी मोदी जी को गाली देना है। अगर इतना अपने ऊपर एटीट्यूड कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्यों जा रहे हैं गल्ला लेने? न जाएं, अपने घर का खाएं, अपने घर का कमाए खाएं। अखिलेश बहुत अच्छे हैं, सनातन धर्म पे उन्होंने गोली चलवाई थी, लाठियाँ बरसवाई थी, तब कोई बोलने नहीं गया। और आज जब योगी बाबा सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, किसी की माँ बहन की बेटी की इज्जत बच रही है, जो कोई भी छेड़खानी कर रहा है उसे डायरेक्ट या इनकाउंटर डायरेक्ट हो रहा है, तो ये सरकार खराब है। और उस समय जितने भी साधु संत थे उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी, तो वो सरकार बहुत अच्छी थी। और ये सरकार खराब है। हम ऐसा नहीं मानते कि ये सरकार खराब है, ये सरकार बिल्कुल अच्छी है। और बात रहेगी बेरोजगारी की, तो जो युवा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनको एक पेपर नहीं 10 बार पेपर लीक हो, वो पेपर अपना क्वालिफाई कर लेंगे। हमें पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष ये भी दावे करता है कि लोग जो है समाजवाद के साथ हैं। समाजवाद के साथ हों या SP के साथ हों, उससे हमें नहीं मतलब है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। तो आपके देवी पाटन मंडल में विकास हुआ है? देवी पाटन मंडल में विकास हुआ है, नहीं बहुत हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। अभी आप देखिए चले जाइए, गोमती नगर जो स्टेशन है, गोमती नगर स्टेशन है, कितना विकास हुआ सरकार ने किया, बहुत विकास हुए। सरकार के विकास पर हम उंगली नहीं उठाते कि सरकार ने कोई विकास न किया हो। सरकार ने बहुत विकास किया है जनता के लिए। युवा परेशान चल रहे हैं। युवा परेशान है जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, वही युवा हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरों के अपना खुद का रोजगार नहीं देख रहे हैं, दूसरों के सुख से वो परेशान हैं, अपने दुख से नहीं परेशान हैं। वही युवा परेशान हैं। बाबा सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं। बाबा दावे नहीं, वादे को पूरा भी करते हैं। दावा करने के साथ साथ जो दावा देते हैं उसको कंप्लीट भी करते हैं, पूरा भी करते हैं। जितने भी गुंडे माफिया से सब खत्म हो गए बाबा के राज में, जितना गुंडागर्दी थी सब खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा की सरकार खराब लगती है। बाबा थोड़े अपने आप में थोड़ा सख्त स्वभाव है बाबा का। विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है कांवड़ यात्रा पे कोई रोक नहीं लगाती है, जबकि जब मुस्लिमों का जुलूस निकलता है उस पर तमाम कानून लगाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपने अपने धर्म से लगाव है तो अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन कानून के दायरे में रह के। अगर वो कानून का दायरा क्रॉस करती है तो भाई बाबा कोई बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात ये रह गई कि कांवड़ यात्रा हमारे सनातन धर्मों का एक प्रमुख त्यौहार है, जिससे हम लोग चलते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितनी दूरी तय कर पाते हैं करते हैं। तो श्रद्धालुओं का जो हमारे सनातन धर्म के श्रद्धालु हैं भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। इनके भी जो कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी जुलूस निकलता है तो हम लोग उसमें कोई छेड़खानी करने नहीं जाते हैं। तो ये लोग क्यों छेड़खानी करें? जब ये लोग छेड़खानी करेंगे तो बाबा भी भाई परेशान होंगे, तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, तब इसलिए बाबा खराब रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था भाई अच्छी चल रही है। जो युवा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जो रात दिन मेहनत करेगा उसकी नौकरी लगेगी, वो ज़िंदगी में सफल होगा, जीवन में सफल होगा, अच्छी कामयाबी पाएगा। और अगर जो पढ़ेंगे नहीं, केवल यहाँ से तैयारी करने जाएंगे बाहर, वहाँ गार्डन में घूमेंगे, होटल में घूमेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो युवा सफल होंगे। आइए यहाँ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे भैया, किसकी सरकार आ रही 27 में? 27 में तो भाजपा ही आएगी। भाजपा क्यों? भाजपा मुझे अच्छी लगती है। बाबा का काम बहुत अच्छा है। अच्छी लगती है या काम से अच्छी लगती है? काम बहुत अच्छा है बाबा का। क्या काम कर दिया? बाबा ने बड़े बड़े माफियों को मिट्टी में मिला दिया। हम इसी से खुशी हैं बस। अच्छा जी। माफिया तो खुलेआम घूम रहे हैं। माफिया कहाँ खुलेआम घूम रहे हैं? बड़े बड़े माफियाओं को तो धूल में मिट्टी में मिला दिया बाबा ने। अब कहाँ है? अब तो सब सारे माफिया तो खत्म हो चुके हैं। अगर 27 में बाबा की सरकार आ गई तो जितने और कोई भी बचे हैं माफिया वो भी साफ हो जाएंगे। तो बाबा आ रहे हैं? बाबा 27 में तो आ रहे हैं। विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। विकास की तो बातें न करो। तो क्यों अच्छे लगते हैं बाबा? विकास बाबा का काम बहुत अच्छा है। काम अच्छा, संत आदमी है। संत आदमी हो और उसको वो किसी का वो नहीं देखते हैं, अपना काम करते हैं। वो उनको देखते हैं, समाज को देखते हैं, देश को देखते हैं।
बस यही सब देखते हैं अपने। और भाजपा बहुत सही है। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय शंकर दुबे है। मैं ग्राम तुलसीपुर परसपुर का हूँ। तो विधानसभा चुनाव में जो 27 में आने वाला है, कौन जीतेगा? ये तो जनता बताएगी। जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि जनता क्या करती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था सुधर गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, योगी जी का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, खासकर महिलाओं के प्रति। आज महिलाओं में भय व्याप्त नहीं है, महिलाएं सुबह घूम सकती हैं और अपने आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बाकी आप पहुँच जाइए, यहाँ सुनाई होती है। इस मामले में अच्छा कहता है कि योगी जी का कानून व्यवस्था अच्छी रही है। मतलब 2027 में बाबा आएंगे? अब बाबा का आने का तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा, जनता क्या करती है। अभी कुछ नहीं कर सकते हम। नहीं, आपके गोंडा में मेरे हिसाब से आएंगे। जी। तो मतलब बाबा का विकास हुआ है? बाबा ने विकास किया है। बाबा कानून व्यवस्था अच्छी रही है। हम कानून व्यवस्था का समर्थन करते हैं। माफिया राज, गुंडा राज बहुत कमी आई है। माफिया राज, गुंडा राज नहीं रहा है इस राज्य में। बाबा ने जो भी किया अच्छा किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या नाम है, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। देखिए, कुछ परसेंट मुकदमे तो फर्जी होते ही हैं, कुछ ना कुछ मुकदमे फर्जी होते ही हैं। उसमें भी पक्ष विपक्ष की भूमिका होती है। पक्ष कुछ करता है, विपक्ष कुछ करता है। ये राजनीति का हिस्सा है, फर्जी मुकदमे होना। हमें तो ठीक है, बस अपना बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है? हाँ, ठीक है। अच्छा, हर तरह से हमें अच्छा लग रहा है। जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही मानते, सही ठीक है। क्यों अच्छा लग रहा है? हर चीज़ में हमें अच्छा लग रहा है। ये विकास में भी ठीक है। गांव-गांव में हमारे सड़क भी बन गई। हमारे यहाँ बहुत कचरा था, यहाँ वो भी बन गया सब। बाकी खेती बाड़ी में भी सहयोग मिल रहा है। जब हर चीज़ सुरक्षा मिलती है तो हम क्यों कहें क्यों खराब है। गुंडागर्दी तो बढ़ रही है? नहीं, कोई बढ़ नहीं। हमारे इधर गुंडागर्दी नहीं बढ़ रही। जहाँ बढ़ रही होगी वो लोग जाने, हमें नहीं पता। अच्छा, हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं बढ़ी है। महिलाएं आपका अपने आप को हमारे यहाँ सुरक्षित सुरक्षित महसूस है, नहीं सुरक्षित है। हाँ। हमारे यहाँ सुरक्षित है। बाकी अलग कुछ भी हो तो हम दूसरे का तो ठेका नहीं ले पाएंगे। हम अपने परिवार का नहीं ठेका ले पाए तो बाहर का क्या देखेंगे अब। इसलिए हम जानते कि जो कुछ हो रहा है सही है और वोट हम बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, बाबा आपको कैसे लगता है? बाबा ठीक है। बाबा बीजेपी है तो बीजेपी उन्हीं को वोट देंगे और किस देंगे। बाबा ठीक है। आपको कैसे लगता है? हाँ, बाबा ठीक है। क्यों? भाई उनका काम अच्छा है। जो गलत आदमी को सज़ा मिलती है, अच्छे आदमी को ठीक है, तो अब ठीक है। और क्या है। निर्दोषों के ऊपर तो मुकदमे लादे जा रहे हैं। देखो, मुकदमा काम ये होता है ना कि जैसे कोई गलती करेगा तो उसे मुकदमा चलेगा ही। कहीं ना कहीं गलती होगी उसकी, तब मुकदमा चलेगा। वैसे नहीं करता। हम लोग आज तक यहाँ इतना दिन हो गया कि 75-76 साल की उम्र हो गई, हमें कोई मुकदमा नहीं मिला। हम मुकदमे वाला काम नहीं करेंगे तो हमें मुकदमा कैसे मिलेगा। जो मुकदमा करने वाला काम करेगा उसको जरूर मुकदमा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। चाचा क्या कह रहे हैं?